हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ का आज 8th चैप्टर स्टार्ट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या यूज होगा। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। यहाँ पर रेशियो हम किस हिसाब से लेते हैं, कौन सा एंगल होता है, कब हमें परपेंडिकुलर लेना होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो इस वाले एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा जो यूज होगा, मतलब जो यूज होगा नॉर्मली, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ठीक, इससे पहचान होती है कि ये एंगल कौन सा है, राइट एंगल। ठीक, अगर आप यहाँ पर एंगल बी लेके चलते हैं, ठीक है, जैसे आपको गिवन होता है कि साइन ए की वैल्यू फाइंड करो, कॉस बी की वैल्यू फाइंड करो, तो उस पर डिपेंड करता है कि अगर बी दे रखा है तो बी एंगल हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, 90 यूज नहीं करते, 90 बस ये बताता है कि आपका वो एंगल जो है, ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और इसके सामने वाली लाइन जो होती है 90 डिग्री की सामने वाली लाइन, वो होती है हाइपोटेनस। अब जो एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने जो लाइन होगी वो होती है हमेशा क्या, परपेंडिकुलर। ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसे लंब। और बेस जो ये लंब हो गया, ठीक है, ये हाइपोटेनस है यानी कर्ण। ठीक, इसके बाद जो लाइन बचती है वो है बेस, हिंदी में बोलेंगे इसे आधार। ठीक है, कब, जब हम एंगल बी लेके चल रहे हैं, एंगल बी के सामने वाली लाइन क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम 1% एंगल ऊपर वाला लेके चल रहे हैं, यानी हमने यहाँ पर एंगल लिया था बी, यहाँ पर एंगल कौन सा आ गया ए, तो इस वाले एंगल के सामने जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगी। ठीक है, ये हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन ही हमेशा हाइपोटेनस होती है यानी कर्ण। ठीक है, और फिर इसके बाद जो साइड बची है उसे हम क्या बोलेंगे, बेस या फिर आधार। ये हो गया मेन चीज जो आपके एंगल पे डिपेंड करेगी। अब हम इनके रेशियो पे बात करेंगे। तो हमारा रेशियो क्या होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा लेके चल रही हूँ क्योंकि एंगल दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप इसको भी थीटा मान सकते हैं, इसको भी। अब जो एंगल आप लेके चल रहे हैं उसे यहाँ पर लिख देंगे। अगर बी लेके चल रहे हैं बी लिख देंगे, ए लेके चल रहे हैं तो ए लिख देंगे। ठीक है, साइन होता है, एक होता है कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, ये सारे 6 हैं जो यूज होंगे अब इस वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। इसमें याद करने की एक ट्रिक होती है, हिंदी में होता है LAL KKA। ठीक, और यही अगर इंग्लिश में आपने नेम याद करे हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो इसमें होगा PBP अपॉन HHB। ठीक है, दोनों सेम है, बस ये इंग्लिश में है और ये क्या है, हिंदी में। अब ये यूज कैसे करना है, ये होता है डिवाइड, तीन पार्ट में डिवाइड होता है ये भी। ठीक है, अब ये अगर नीचे से ऊपर की तरफ रीड करते हैं, मतलब सीधी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो सीधे लेके चलते हैं, ये होता है साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। फिर इसे पलट देते हैं, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ पर होगा ये कॉट का, सेक का और कॉसेक का। ठीक है, अब इसको हम इस डायरेक्शन में याद करेंगे, तो यहाँ पे होगा साइन थीटा का होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बस बेसिकली आपको ये याद रखना है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, चैप्टर को करने के लिए। अगर ये याद है तो क्वेश्चन कोई भी आपका ऐसा नहीं होगा जो टफ लगेगा आपको। फिर कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, दोनों में हाइपोटेनस डिवाइड में है, बस साइन में परपेंडिकुलर है और कॉस में बेस है। ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कॉट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो होता है वो होता है कॉस का अपोजिट, यानी इसमें हाइपोटेनस नीचे है, ये आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बी यानी बेस। फिर कॉसेक आ गया, कॉसेक में क्या होगा, हाइपोटेनस, क्योंकि इसका अपोजिट होगा तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये है इंग्लिश में जो आपकी याद करने के हैं। ठीक है, हिंदी में अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब को L से, कर्ण को हम K से मेंशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक, फिर tan में लंब बटे आधार। ठीक है, कॉट में इसका उल्टा, आधार बटे लंब। सेक में होगा कर्ण बटे आधार और कॉसेक में होगा
कर्ण बटे लंब। ठीक, तो बस आपको ये चीज याद रखनी है। बाकी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। चलिए देखिएगा एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल बी एट बी AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है और राइट एंगल किस पे बन रहा है, B पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यह है राइट एंगल ट्राइंगल और यह है B। ठीक है, इसे मान लीजिए A और C। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है, AB गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर, तो ये गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर उसमें डायग्राम की नीड, मतलब डायग्राम गिवन नहीं है बट डायग्राम से रिलेटेड बात कही है, तो आप डायग्राम जरूर बनाइएगा। उससे आपकी एक तो कंफ्यूजन दूर हो जाती है। ठीक है, और दूसरा सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, इसका हाइपोटेनस, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमें एक साइड गिवन नहीं होती है, वो फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। तो यूजिंग PGT। ठीक है, पाइथागोरस यूज करेंगे। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, तो H इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576। ठीक, इसका स्क्वायर क्या होगा, 49। इनको प्लस कर लीजिए, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से और इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। ठीक है, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। तो यहाँ पर H की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस फाइंड कर लिया, हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो फाइंड करने के लिए बोला है, फर्स्ट क्या बोला है फाइंड करने के लिए, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, मैंने अभी रेशियो लिखवाए थे आपको, बस वही यूज करने हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि एंगल है हमारा ये वाला, और आपको बताया था कि जब एंगल ये होता है तो इसके सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, और साइड वाली लाइन क्या होती है हमारी, बेस। ठीक है, ये हाइपोटेनस है, हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्यों लेके चल रहा है परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ए बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा हमारा, BC अपॉन AC। ठीक है, वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन A इज इक्वल टू होगा BC, परपेंडिकुलर है 7 अपॉन 25। साइन A की वैल्यू निकल कर आ गई। अब यहाँ पर निकालनी है हमें कॉस A की, तो कॉस A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस क्या है, A के अकॉर्डिंग AB अपॉन AC। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, cos A इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, 24 और AC की वैल्यू 25। ये हो गया फाइंड इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट में बोला है साइन C और cos C, तो यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, क्या होगा, देखिए सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, साइन C और cos C, ये फाइंड करना है। ठीक है, साइन C यानी अब ये वाला एंगल लेके चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अब AB, और बेस क्या हो जाएगा हमारा CB। हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, तो सबसे पहले निकालते हैं साइन C क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन C परपेंडिकुलर क्या है आपकी बार, AB। ठीक है, अपॉन AC। अब AB की वैल्यू कितनी है, 24 अपॉन 25। AC की वैल्यू, ठीक है, ये आ गया। और दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है cos C की। cos C क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस क्या होगा, BC अपॉन AC। तो cos C की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC कितना है, 7 अपॉन 25। ठीक है, ये आ गई हमारी cos C की वैल्यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर।
देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फाइंड tan p माइनस कॉट r और एक आपको फिगर गिवन है, ठीक है। अब देखिए tan दे रखा है, tan में बेस और परपेंडिकुलर दोनों आता है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं, हमें मेन बेस और परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। जो भी एंगल लेंगे हम, तो हमें पहले इसकी थर्ड साइड जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो यूजिंग पीजीटी, ठीक है, पीजीटी लगाएंगे, इस पे पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब की बार हाइपोटेनस कितना दिया है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस इसको मान लिया हमने x, या फिर आप बेस ही मान के चल लीजिए, ठीक है। बेस स्क्वायर ये हो जाएगा 169, इसका स्क्वायर क्या होगा 144 इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 144 को इस साइड लेकर आएंगे तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस करेंगे, कितना बचेगा 25, स्क्वायर हटा दीजिए, इस पे लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू रूट में 25, और रूट में 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 मिल गया, यानी हमारा बेस या फिर जो भी परपेंडिकुलर यूज होगा वो 5 है। अब हमें फाइंड करना है tan p और cot r। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर p है, यहाँ पर क्या है r। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करते हैं हम tan p। tan p क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan p ले रहा है, यानी ये वाला एंगल है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, ठीक है। ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, वैल्यू लगा दीजिए, तो tan p इज इक्वल टू क्यू आर कितना है 5 अपॉन 12, ठीक। अब फाइंड करना है हमें cot r। cot r यानी ये वाला एंगल लेके चलना है, जब ये लेके चलेंगे परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस कितना है आपकी बार क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। वैल्यू लगाएंगे तो cot r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5 अपॉन 12, ठीक। अब फाइंड क्या करना है हमें tan p माइनस cot r, वैल्यू लगा दीजिए 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, दोनों माइनस हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पर 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।